हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर होता है आपका, वो कैसे वर्क करता है और ये कहां कहां यूज होता है, आपके इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी वीडियोज होते हैं इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो नाम से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो आपका ये टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके सबसे पहले इसका जो नाम है उसको पकड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि टेलीस्कोपिक। ठीक है, आपको टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन पता है। ठीक है, तो क्या इसको टेलीस्कोपिक टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये देख सकते हो, ये आपका टेलीस्कोप है यानी कि दूरबीन है। तो इसका जो क्या है कि इसका आप यहाँ पे इसको, ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, इसी टाइप का आपका कुछ शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो ये टेलीस्कोप टाइप का होता है, इसलिए इसे टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड तो आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं बात आपका शॉक क्या होता है। ठीक है, शॉक का मतलब होता है झटका लगना। तो जो झटका लगना होता है, ठीक है, शॉक का मतलब होता है शॉक का। और एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्बर का मतलब ये होता है कि किस उसको एब्जॉर्ब करना या खींचना अपनी ओर। ठीक है, तो यानी कि जो झटके को लगने से बचाता है। और जो टेलीस्कोप टाइप का होता है वो क्या कहलाता है आपका, टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा कि टेलीस्कोपिक टाइप क्यों इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि टेलीस्कोपिक यानी कि ये दूरबीन टाइप का होता है, और शॉक का मतलब झटका को एब्जॉर्ब करने वाला, तो इसे कहते हैं टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, अब ये कहाँ पे लगता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बाइक है, बाइक का आपका ये आगे का पहिया है। ठीक है, ये, और यहाँ पे जो लगा होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे ये आपकी जो लगी हुई है कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, आपकी स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी वर्क प्रोसेस क्या होती है, होता ये है कि जो ये जो आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का काम होता है कि जैसे ही मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं, आपकी गाड़ी मान लीजिए किसी ब्रेकर यानी कि किसी ऊंचे स्थान पे आई आपकी गाड़ी। ठीक है, ब्रेकर पे आई, तो ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ये दबते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर दबेंगे। तो ये जो नीचे की ओर दबता है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नीचे की ओर जब दबेंगे तो क्या होगा कि स्प्रिंग पे आपकी स्प्रिंग जो है ये भी दबेगी। तो स्प्रिंग दबेगी तो क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। तो कंपन को ये क्या करता है, अगर स्प्रिंग आपकी होती है तो स्प्रिंग जैसे ही दबाओगे, दबने के बाद वो बार बार उसी, यानी कि मान लीजिए ये आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपकी स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग जैसे ही दबी तो ये थोड़ा मान लीजिए इतनी हो गई। ठीक है, दबने के बाद फिर जैसे ही छूटी है तो ये फिर अपने पहली अवस्था में आ गई, पूर्व अवस्था में। तो ये इसी तरीके से इतना फिर चलेगी, फिर इतना होगी, फिर इतना, तो यानी कि ऐसे 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 होती रहेगी। ठीक है, ऐसे 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 ये होती रहेगी आपकी जो स्प्रिंग है। तो इसी को क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी है तो बहुत देर तक ऊपर नीचे होती रहेगी, जिससे कि जो ऊपर यात्री बैठे होते हैं उनको झटके लगते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए क्या होता है, आपका शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, जो कि टेलीस्कोपिक टाइप पढ़ रहे हैं। तो इसकी अब चलते हैं वर्क प्रोसेस, समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते देखते हैं कि इसकी वर्क प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर, जिसको मैंने बताया कि क्यों उसे टेलीस्कोपिक टाइप कहते हैं। अब इसका जो आपका एग्जाम में आता है
तो इसी तरीके से जो मैंने लिखा हुआ है एक अच्छी सी थ्योरी के साथ लिखा हुआ है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, और एक सरल थ्योरी है क्योंकि किताबी थ्योरी नहीं है, जो बुक में लिखी होती है वो थ्योरी नहीं है, अपने आप से बनाई हुई थ्योरी है। तो इससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि क्या इसकी वर्क प्रोसेस होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि आजकल इसका प्रयोग बहुत होता है, यह सभी गाड़ियों में, कारों, बसों, स्कूटर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर होता है इसका यूज आजकल ज़्यादा होता है। अब फिर आते हैं बात इसकी वर्क प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, आइए वर्क प्रोसेस देखते हैं इसकी। अब देखें यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको देख सकते हो आप लोग, जो इधर साइड में आपका फिगर बना हुआ है इधर का, क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका हेड है। ठीक है, और ये आपकी पिस्टन रॉड है, ये जो है आपका ये जो लगा हुआ है एक पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन, और जो ऊपर का है, ऊपर का हिस्सा होता है चेसिस, यानी कि आपका जो फ्रेम होता है गाड़ी का उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है आपका, ये आपका जो पहिया मैंने पीछे अभी दिखाया हूँ आपको, ठीक है, वहाँ से जुड़ा होता है। जैसे कि बैक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है ये जो ऊपर का हिस्सा है आपकी बाइक के जो फ्रेम चेचिस के साथ जुड़ा हुआ है, और जो नीचे का हिस्सा है ये आपकी व्हील के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ मैं बताने वाला था, तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए फिगर की ओर चलते हैं। क्या था फिगर? फिगर ये है कि ये जो आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका एक सिरा यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो नीचे वाला सिरा है ये व्हील के साथ कनेक्ट है, और ये जो ऊपर वाला सिरा है ये चेसिस के साथ कनेक्ट है आपका। फिर आपका ये जो हो गया, ये आपका जो 2 सिलेंडर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 2 सिलेंडर आपको दिख रहे होंगे, ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है और उसके अंदर एक ये छोटा वाला सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 सिलेंडर आप देख सकते हो यहाँ पे, और फिर 2 सिलेंडर, जो छोटा वाला सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर है, जो ये वाला सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक पिस्टन पड़ा हुआ है, और ये जो ऊपर गई है ये पिस्टन राड है। ठीक है, ये राड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पिस्टन राड है आपकी। इसे आप लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। और ये आपका हेड है ऊपर का, इसे पैसेज कहते हैं। और ये आपकी जो बाहर का ट्यूब कहते हैं इसे, ठीक है, या फिर सिलेंडर कह सकते हो। इस सिलेंडर में ट्यूब लगा हुआ साइड में। फिर ये जो यहाँ पे देख सकते हो 2 वाल्व होते हैं, इसमें 2 वाल्व लगी होती हैं यहाँ पे, और 2 वाल्व यहाँ पे नीचे लगी होती हैं। ठीक है, इसमें जो ये आपकी वाल्व है, ये वाल्व आपकी पिस्टन में ही लगी हुई है, और ये वाल्व आपके जो सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर, उसके सबसे नीचे पार्ट में लगी हुई है। ठीक है, अब इसकी वर्क प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। कि इसकी वर्क प्रोसेस देखने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसके एक सिरे को चेसिस के साथ और दूसरे सिरे को एक्सिल के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके एक सिरे को चेसिस के साथ, दूसरे सिरे को एक्सिल के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जो एक्सिल होता है गाड़ी का आगे वाला, उसके साथ जोड़ा जाता है। जब गाड़ी को झटका लगता है, यानी कि जब गाड़ी को शॉक लगता है, तो क्या होता है कि इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक मैंने बताया एक सबसे बड़ा वाला और एक अंदर वाला जो छोटा है। ठीक है, ये जो 2 सिलेंडर होते हैं, छोटे सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, क्या लिखा है? छोटे सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। यानी कि छोटा जो सिलेंडर अंदर वाला है उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पिस्टन रॉड चली गई है। उस पिस्टन में 2 वाल्व होते हैं, ये मैंने बताया भी 2 वाल्व पिस्टन में लगे होते हैं। ठीक है, ये 2 वाल्व लगे हुए हैं पिस्टन में। और फिर क्या होता है, पिस्टन के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये जो पिस्टन, ये जो आपको दिख रहा है डा 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 डा, ये सब फ्लूइड भरा हुआ है ये अंदर, डा 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 डा। ठीक है, ये सब फ्लूइड भरा हुआ है ये आपका। अब फिर देखते हैं आगे। जब गाड़ी किसी ब्रेकर पे आती है, ब्रेकर का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट। जैसे कि आप लोग सड़कों पे चलते हो, सड़कों पे जगह जगह पे उठे हुए पार्ट लगे होते हैं, उसे ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, तो जब गाड़ी किसी ब्रेकर पे आती है तो आपको पता है कि यानी कि ये जो गाड़ी है, अब गाड़ी मान लीजिए ये यहाँ पे ब्रेकर है, ऊंचे स्थान पे आई तो क्या होगा, ये जो आपका पिस्टन रॉड होगा ये नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो पिस्टन रॉड है ये यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर आएगा, दबेगा। ठीक है, अंदर इसमें सिलेंडर में पिस्टन जो है दबेगा। अब क्या होगा आपका, जब ये दबेगा
तो इसमें वाल्व लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक वाल्व ये है और एक वाल्व ये है, दो वाल्व लगी हुई हैं। तो जब ये दबेगा तो जो इसके अंदर का फ्लूइड है ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, ये इसमें वाल्व में ऊपर की ओर जाएगा। और जो ये जो इसमें दो वाल्व लगी हुई हैं इसमें क्या करेगा, ये नीचे की ओर आएगा, क्योंकि जब इसको दबाओगे, दबाने पे क्या होगा, आप उससे समझ सकते हो कि ये आपकी जो इंजेक्शन एक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए पानी भरे हो, ठीक, पानी भरे हो तो पानी भर के मान लीजिए दबाओगे तो ये क्या होगा, इसमें से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, उससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि इसमें ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा कि ऊपर आयतन कम होने के कारण यहाँ का जो वॉल्यूम को है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम होने के कारण आयतन इसका कम होगा। तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर इस वाल्व से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर आयतन कम है और फ्लूइड ज़्यादा है। तो आयतन कम है तो यहाँ पूरा जब भर जाएगा तो क्या करेगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। और ये जो दूसरा सिलेंडर है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसमें ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो ये यही फ्लूइड है निकल के आया हुआ इन दोनों वाल्वों से, ठीक है, ये चीज़ है लिखा हुआ। जिससे पिस्टन में लगे वाल्व में फ्लूइड ऊपर की ओर आता है और पिस्टन के सबसे नीचे जो दो वाल्व लगे होते हैं उससे फ्लूइड नीचे की ओर जाता है। जो भी मैंने बताया, जो नीचे दो वाल्व लगे हैं उसमें नीचे की ओर जाता है और इसमें ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, इतना काम होता है यहाँ पे। फिर देख सकते हो तब क्या होता है, जिससे क्या होता है कि स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो इसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि स्प्रिंग जब दबेगी तो स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो वो गतिज ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा क्या करेगी, यानी कि ये जो फ्लूइड, ये जो आपका एब्जॉर्बर लगा हुआ है, ये टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, इसमें क्या होगा आपका ये प्रोसेस होगी, जैसे मैंने बताया कि ये फ्लूइड नीचे की ओर आएगा और इसमें फ्लूइड चला आएगा। तो ये जो उसकी स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या होगी, किस में चेंज हो जाएगी, इस फ्लूइड को क्या करेगा, ये जब दबेगा इसमें तो ये हीट, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा बाहर आके। ये आपकी किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा है, यानी कि स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इसकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, चूँकि आप समझ सकते हो कि ये आपकी जैसे कि स्प्रिंग हो गई, ठीक है। अब स्प्रिंग ये जब दबेगी, ठीक है, स्प्रिंग दबेगी तो क्या होगा, स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी, अब एनर्जी को ऐसे तो समाप्त किया नहीं जा सकता, क्योंकि एनर्जी जैसे ये दबेगा तो उसके बाद फिर दबेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये अपनी स्प्रिंग गति करती रहेगी, जिससे क्या होगा कि जल्दी से कंपन समाप्त नहीं होगा और गाड़ी में झटके लगते रहेंगे। तो इसी झटके को समाप्त करने के लिए एब्जॉर्बर लगा हुआ है। तो एब्जॉर्बर क्या करता है कि जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसका क्या करेगा, स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा होगी ना, उसको ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा भरी हुई है इसमें, ठीक है, स्प्रिंग में, तो ऊर्जा ऐसे तो समाप्त नहीं होगी, उसको किसी न किसी यंत्र के द्वारा उसको हटाया जाएगा। तो इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। तो ये क्या करता है, जब ये इसमें आपकी गतिज ऊर्जा बनेगी तो ये जो है इसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा ये इधर निकल आएगा, जिससे कि इधर निकलने के बाद यहाँ हीट में चेंज हो जाएगा और ये ऊर्जा चली जाएगी, जिससे क्या होगा आपका ये जो है अपनी पूर्वावस्था में तुरंत ही चला आएगा, ठीक है। ये नहीं, यानी कि जैसे ये दबेगा तुरंत अपनी स्थिर अवस्था में आ जाएगा और इसमें कंपन गाड़ी में नहीं लगेंगे। अगर ये शॉक एब्जॉर्बर ना हो, एब्जॉर्बर नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये जो आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ये जैसे ही मतलब एक बार सिकुड़ेगी, फिर एक बार सिकुड़ने के बाद फैलेगी, सिकुड़ेगी, इसी तरह से होती रहेगी बार बार, क्योंकि एनर्जी क्या है, तब तक होती रहेगी जब तक कि इसकी एनर्जी समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो एनर्जी इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं होगी, तो इसके लिए तुरंत एनर्जी समाप्त करने के लिए इसकी
ये शॉक एब्जॉर्बर का यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है इसमें। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि शॉक एब्जॉर्बर का यूज क्यों होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे क्या होता है कि स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा फ्लूइड पिस्टन वाल्व से नीचे जाता है, यही जो पिस्टन वाल्व है इससे नीचे जाता है, और जिससे वो हीट में बदल जाता है, जिससे स्प्रिंग के कंपन खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कैसे कंपन इसके खत्म हो जाते हैं, और कंपन क्या होता है, गाड़ी के फ्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि जो आपके यहाँ पे जैसे कि ये जो आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, अब ये जो नीचे की ओर दबेगा, क्योंकि ब्रेकर आ गया, ब्रेकर नीचे की ओर दबेगा तो ये स्प्रिंग भी आपकी दबेंगे, स्प्रिंग दबेंगी। अब शॉक एब्जॉर्बर अगर ना लगा हो तो ये क्या होगा कि स्प्रिंग एक बार दबेंगी और दबने के बाद फिर ऊपर की ओर आएंगी। तो इसी तरीके से इसमें झटके लगते रहेंगे, तो तब तक लगते रहेंगे जब तक कि इसकी एनर्जी समाप्त ना हो जाए। तो एनर्जी तुरंत समाप्त करने के लिए क्या होता है कि ये चूँकि आपकी इलास्टिक होती है तो तुरंत समाप्त होगी नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे लगाया जाता है, ये जो इसके अंदर लगा हुआ है देख सकते हो, तो ये शॉक एब्जॉर्बर इसे लगाया जाता है कि ये जैसे ही दबेगा तुरंत ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड तुरंत वाल्व में ऊपर की ओर जाना चाहेगा, चूँकि ऊपर आयतन कम है आपका, तो ये इसमें नीचे की ओर आएगा। और ये जो दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है, दूसरे सिलेंडर से ऊपर की ओर ये हीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा क्या करेगी, हीट एनर्जी में चेंज कर देगा इसको। अब जब हीट एनर्जी, यहाँ की एनर्जी समाप्त हो गई तो ये तुरंत ही अपनी जैसे ही इस अवस्था में है उसी अवस्था में तुरंत आ जाएगा, जिससे कि झटके हमको महसूस नहीं होते हैं। तो ये पूरी आपका इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है। लगा हुआ है कि तक नहीं पहुंच पाते हैं और गाड़ी पे बैठे यात्री को झटका नहीं लगता है और गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, गाड़ी में कुछ टूट फूट भी नहीं होता है, क्योंकि जब ऊपर कंपन पहुंच नहीं पाते हैं फ्रेम पर, ठीक है, चेसिस पर, या चेसिस आपकी जो होती है उस पर आपके कंपन पहुंच नहीं पाते हैं, तो जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो उस पर कुछ टूटने फूटने का डर नहीं होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छे तरीके से बनी रहेगी। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसी प्रकार जब गाड़ी किसी गड्ढे में पड़ती है, ठीक है, ये तो बात मैंने किया था कि ये आपका जब किसी ब्रेकर यानी ऊंचे स्थान पे आते हो, गड्ढा होता नीचे, मतलब गड्ढे में जब आएगी गाड़ी तो गड्ढे में आएगी तो फिर आपका ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, गड्ढा आएगा तो ये पिस्टन, ठीक है। तो जैसे कि कोई गड्ढा पड़ेगा तो सारी प्रोसेस इसके क्या होती है, विपरीत हो जाती है। जैसे कि जब ब्रेकर था तब जो प्रोसेस हो रही थी उसके विपरीत प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि पिस्टन ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। गड्ढा पड़ेगा तो पिस्टन क्या होगा, ये आपका ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसमें जो ये जो ऊपर की ओर, ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, पिस्टन आपका, तो पिस्टन में जो वाल्व लगे हुए हैं, वाल्व में जो ऊपर की ओर फ्लूइड है वो नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा, और जो ये जो नीचे इसमें बाहर की ओर जो दूसरे सिलेंडर में भरा हुआ ये फ्लूइड है, ये ऊपर इन वाल्वों के साथ ऊपर आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस उल्टा हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि और पिस्टन में लगे वाल्व से फ्लूइड नीचे की ओर आता है। जो पिस्टन में लगे जो वाल्व है उसमें ये जो फ्लूइड है नीचे की ओर आएगा, और जो ये बाहर से अंदर की ओर आने का, तो यानी कि एकदम उल्टा होता है। तो वो पहले सिलेंडर में सबसे नीचे लगे वाल्व से ऊपर की ओर आती है, यानी कि जो सबसे नीचे वाल्व लगे हैं इसमें ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यही क्रिया बार बार होती रहती है, ठीक है, यही प्रोसेस आपकी होती रहती है, जिससे कि हमको झटके महसूस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या सीखे हैं कि क्या शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है और शॉक एब्जॉर्बर का हमको यूज कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको लोगों को बताया यहाँ पे कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है और शॉक एब्जॉर्बर का यूज कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे कि अगली बार वीडियो जो आए तो इससे भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि आप लोगों का लाइक मिलेगा तो मुझको भी मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि
टेलीस्कोपिक टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।